वरहंताणं नमो सिताणं नमो आयिरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छी बात प्रतिदिन कहते हैं। नीतिकार तो कह देते हैं, लेकिन बात तब है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। जितना आवश्यक माँ का भोजन कराना होता है, उतना ही आवश्यक उस भोजन को पचाना भी होता है। अगर आपने भोजन कर लिया और भोजन पचा नहीं तो आदमी बचा नहीं। आज अपन चर्चा करते हैं होश की और बेहोश की। आप लोगों के जीवन की परिभाषा शब्दों की कुछ और है, शब्दों की परिभाषा अध्यात्म में कुछ और है, सिद्धांत की बात करें तो कुछ और हो जाती है शब्दों की परिभाषा, लेकिन जब हम नीति की बात करते हैं तो परिभाषा कुछ और हो जाती है। होश और बेहोश दो शब्द हैं। इन दो शब्दों को आप अपने जीवन में कैसा देखते हो? मैं तो कुछ और देखता हूं, शायद आप कुछ और देखते हो। जो जाग चुका है वो होश में है, अथवा जो बहुत गति से सफलताओं को प्राप्त कर रहा है वो होश में है। हो सकता है आप लोगों की ऐसी मान्यता हो, लेकिन नीतिकार कुछ और कहते हैं। नीतिकार कहते हैं कि ज्यादातर लोग भागम भाग को होश मानते हैं, जबकि वो भूल चुके हैं कि ठहराव का नाम होश है। जब तक आप ठहराव की ओर नहीं गए हो, अभी आप बेहोश हो। थोड़ी और इस विषय में अंदर डूबते हैं। पैसा कमाना, परिवार को चलाना, मित्रों के साथ समय बिताना, ये होश नहीं है। व्यापार को उच्चतम स्तर पर पहुंचाना, ये भी होश नहीं है। होश क्या है? सबके बीच में रहकर के भी जिंदगी में ठहराव होना, इसका नाम होश है। एक दृश्य मुझे जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। राम लक्ष्मण दोनों का युद्ध चल रहा है रावण से। चारों तरफ हिंसा का तांडव, हिंसा ही हिंसा हो रही है। इस बीच में रावण की मृत्यु रावण के चक्र से ही हो गई। लक्ष्मण जी ने चक्र चलाया और रावण की मृत्यु चक्र से हो गई। पूरी सेना हर्षोल्लास से युक्त थी। विभीषण अपने हाथ से तलवार निकालकर खुद को मारने के लिए तैयार हो रहा था। लोगों ने रोका। इन सबके बीच में राम कहां थे? इन सबके बीच में उस युद्ध भूमि में किनारे बैठे थे राम। एक चट्टान के ऊपर किनारे बैठे थे राम, शांत बैठे थे। लोग पूछ रहे थे कि आपको खुशी नहीं है? अब तो सीता जी वापस आ जाएंगी। राम कहते हैं, मुझे दुख है इस बात का कि रावण की हट ने रावण की मृत्यु करा दी। जीत का हर्ष नहीं था राम को। राम तो ठहराव के साथ होश में थे। आप लोग अपने जीवन में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करते हो और एकदम से आप लोग हवा में उड़ जाते हो। नहीं, जितना जरूरी सफल होना है
उतना जरूरी ठहराव भी है सफलता के साथ। जब मैं किसी और को या अपने को देखता हूं, या मैं ये देखता हूं कि उन्नति हो रही है, तब मैं उस उन्नति को ठहराव के साथ जोड़ता हूं। आप लोग क्या करते हैं वो आप लोग देखो। अपनी उन्नति को ठहराव के साथ जोड़ो। नीतिकार कहते हैं आप सफल होंगे या असफल, इसका निर्णय आपकी चेतना और आपके होश पर निर्भर है। फिर से समझ लेना, आप लोग सफल होंगे या असफल, इसका निर्णय पैसा कमा लेने से, अच्छी नौकरी लग जाने से, कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाने से या प्रसिद्धि हो जाने से नहीं है। आप सफल होंगे या असफल, इसका निर्णय आपकी चेतना और आपके होश पर निर्भर है। दुनिया से आप लोग बहुत बातें करते हैं, फोन पे, मैसेज पे। पहले अंतरदेशी चलते थे, पोस्ट कार्ड चलते थे, टेलीग्राम आते थे। जरा एक बार खुद को देखिए, समय निकाल करके आपने कब खुद की चेतना से बात की है कि मैं कैसा हूं, मुझे कैसा होना चाहिए, कहीं मैं भावुक तो नहीं हूं, कहीं मैं उतावला तो नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं शांत होने का, मैं शांत हूं कि नहीं हूं। बैठ करके ध्यान करना बड़ा सरल है, ध्यान कराना भी बहुत सरल है। मैं शांत हूं, ये बहुत सरल है। अंतरंग में खुद को खोजो कि आप हो, सरल हो कि नहीं हो। अंतरंग में टटोलो कि आप अपनी चेतना से कब कब बातें करते हो। ये जीवन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं मिला, या घर गृहस्थी को चलाने के लिए ही नहीं मिला। ये जीवन कुछ और आगे तक जाने के लिए मिला है, और उसका नाम है आपकी चेतना से आपकी बातें। मैं तो करता हूं, भीड़ में भी आप अपनी चेतना से बात कर सकते हो कि ये भीड़ तुम्हारी नहीं है। ये तो जैन दर्शन के अनुसार जो तुम्हारा यशा कीर्ति है उसके कारण है। बाकी मैं तो न न्यूमरोलॉजी को ज्यादा स्थान देता हूं, न ज्योतिष को, क्योंकि आपका भाग्य है तो सब अच्छा है। मैंने भी बहुत अच्छे बुरे दिन देखे हैं। जब बुरे दिन आए थे तो मेरी वही डेट ऑफ बर्थ थी। जब बहुत अच्छे दिन आए, चल रहे हैं, तो वही डेट ऑफ बर्थ है। जब अंतिम समय आएगा, आयु का अवसान आएगा, डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी। फिर भी लोग बोलेंगे अभी आपका गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, डायमंड योग है। ये योग आपके सही पुरुषार्थ से बनता है। ध्यान रखना, कोई काम नहीं आएगा, आपके किए गए अच्छे कार्य ही आपके काम आएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, इंसान जब जन्म लेता है ना, तो बिना मुहूर्त के जन्म लेता है। आप बोलो कि आजकल तो महाराज जी वो ऑपरेशन होता है ना, तो एग्जैक्टली आप बोलते 9 से 10 के बीच, अब जब होना है तभी होगा। तो इंसान जब जन्म लेता है तो बिना मुहूर्त के लेता है, और जब वो मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भी बिना मुहूर्त के जाता है। पूरी जिंदगी भर मुहूर्त देखता है। अभी चौघड़िया कितनी कह रही है, अभी नवांश क्या कह रहा है, ये वाला योग है कि नहीं। अरे, और आजकल की तो बड़ी विचित्रता है, भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार जो व्यवहार से मनाते हैं, उसके लिए भी मुहूर्त, राखी कितने बजे बांधनी है, दीपावली आएगी तो कितने बजे पूजन करना है। अरे, भगवान की पूजन का तुम मुहूर्त मांग रहे हो, मेरी बात बुरा नहीं मानना, अभी आप धूर्त हो। भगवान की पूजन के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। पहले के जमाने थे, लोग सुबह 5 बजे से मंदिर पहुंचते थे, अपना बढ़िया पूजन करते थे, शाम को दीपक जलाते थे, केवल ज्ञान की पूजा करते थे, कोई मुहूर्त नहीं। अब वो वाले
पंचांग से देखो वो वाले महाराज ने क्या बोला, उसी मुहूर्त से चलना है। नहीं, जब आपके भावों की विशुद्धि हो वो मुहूर्त है। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ जैसा तीर्थंकर भगवंतों का है, वो जिस समय पैदा होते वो मुहूर्त बन जाता है। हम अपनी चेतना और अपने होश को देखें। बहुत पैसे वाले लोगों को मैंने देख लिया, अच्छे बड़े बड़े पदों में स्थित लोगों को मैंने देख लिया, सब कुछ है उनके पास, लेकिन चेतना अभी सोई हुई है। आप होश में हैं या बेहोश हैं, इसका आकलन कीजिए। अगर आप सफलता को होश मानते हैं, आप भागम भाग को होश मानते हैं, तो अभी आप गलत फहमी में हैं। होश का मतलब ठहराव है, होश का अर्थ ठहराव है। अगर आपके पास ठहराव है तो आप होश में हैं। एग्रेसिव है, कभी भी किसी की प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं, अभी आप बेहोश हैं। होता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं ये पूरा मेरे जीवन में है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें आती हैं। अगर आपको जवाब देने की इच्छा होती है, इसका मतलब आप बेहोश हैं, ठहराव की हो रही है। अब ठहराव कैसे आएगा, तो सबसे अच्छा उपाय सो जाओ, है ना। कि नींद आ गई है तो ठहराव है, नहीं नहीं, वो तो और बेहोशी है। योगी जन कहते हैं कम सो ज्यादा जागो, क्योंकि जो निद्रा है वो अर्ध मृत तुल्य अवस्था है। होश में रहो, ठहराव के साथ। बुरे दिन आ रहे हैं उनको भी चेतना के साथ देखो, अच्छे दिन आ रहे हैं उनको भी अपनी चेतना के साथ देखो। ये देखो बुरे दिन निकल गए, इसी शब्द को, इसी क्रिया को एक शब्द में कहते हैं तटस्थ। एक व्यक्ति तट स्थित यानी नदी के तट पर बैठा है, तटस्थ। अब वो देख रहा है कि एक मछली नदी से बह गई, एक व्यक्ति के कपड़ा बह गया, एक लकड़ी का टुकड़ा बह गया, एक संदूक बह रही है जिसमें हीरे मोती सोने हैं। सब देख रहा है और देख करके छोड़ रहा है। वो जो छोड़ रहा है वो ठहराव में है। आपके सामने से निकले तो, अगर आपके सामने से निकले तो क्या करोगे आप, ये बात है। अगर किसी के जेब से गड्डी गिर जाए और आप उसको जानते हो और आप उसको उठा के रख लो, बोले देख भाई मैं तो होश में था, मैंने तो उठा के रख ली। नहीं नहीं, तुम बेहोश हो। जो होश में होता है वो ठहराव के साथ जीता है, और यही ठहराव आपके जीवन की उन्नति का कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब बेहोश हैं, कुछ अंश में होश में हैं और कुछ अंश में बेहोश हैं। जहां जहां बेहोश हैं वहां वहां होश में आइए, जहां जहां होश में है वहां वहां उस होश को बना करके रखिए। एक बात और बीच में कहता हूं, इंसान जहां सोना चाहिए उसको वो वहां जागता है, जहां जागना चाहिए वहां पर सोता है। जो लोग ब्याज का काम करते, इंटरेस्ट का, वो मेरी बात बड़ी इंटरेस्ट से सुने। 1 तारीख का इंतजार रहता है, जिनका 5 तारीख को रेंट आना हो, ब्याज आना हो, वो उसको 5 तारीख का इंतजार रहता है कि आज 5 तारीख है, आज तो भाई 50,000 रुपये आने हैं। और ये खत्म हुआ नहीं कि अगले महीने की 5 तारीख का इंतजार है। इस बात की आपकी चेतना को कोई खबर नहीं है कि 1 महीना जीवन का तुम्हारा चला गया। इस बात की तुम्हारी चेतना को कोई खबर नहीं है। जागो, खुद से कहो नहीं, समय को भी ठहराव तटस्थ के साथ में देखूंगा। आज से जो परिभाषा आप लोगों ने होश की बनाई है बदलो। जहां होश में रहना चाहिए वहां आप लोग बेहोश हो। मंदिर आते हो, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी दर्शन का अनुयायी हो, मंदिर जाके भगवान के पास गया और आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। आंख बंद करते ही पत्नी, बच्चे,
दोस्त, व्यापार, इनके पास पहुंच जाता है। मंदिर जाओ तो आंख खोल के भगवान के दर्शन करो, उनसे बात करो, उनकी छवि को अपनी चेतना में उतारो, ताकि जब भी आंख बंद हो तो उनका ही चित्र दिखे। आप लोग तो जाके आंख बंद कर लेते हो, आंख बंद करके माला फेर लो, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोहे सव्यशाहूणम। आंख खोल करके भगवान को देख करके और बात करके बोल करके आना कि भगवान मैं जब जब आपको देखता हूं तब तब मैं होश में रहता हूं, आपकी छवि मेरी चेतना से हटी और मैं बेहोश हो जाता हूं। जागृत हो, आप होश में हैं या बेहोश में हैं, इस बात का चिंतन प्रतिपल करें। उम्र के बढ़ते पड़ाव में, सफलता के पड़ाव में, जीवन के परावर्तन की ओर जब जा रहे हो, तब आप खुद को देखो, खुद से पूछो, होश में हो कि बेहोश हो। ज्यादातर लोग परसेंटेज वाइज देखें तो बेहोश है। कई लोगों के मन में यह भी रहता है कि इसका अच्छा हो जाएगा, इसको समझा दो। कोई नहीं समझता किसी की बातें, जब अंदर का गुरु जागता है तभी बातें समझ में आती। इस बात का चिंतन करना, ये नीति आपको जागृत रखेगी। सोते समय भी आप जागोगे और जागते समय भी आप जागोगे। आप होश में हो या बेहोश में। आप भागम भाग को, जिंदगी को, भागम भाग वाली जिंदगी को होश मानते हो या ठहराव की जिंदगी को होश मानते हो? ये बात तो आज समझ में आएगी। अपना स्वयं का आकलन करें, कैलकुलेशन करें। हाँ, ये बात तो सही है, भागम भाग वाली जो जिंदगी है उसमें ठहराव है ही नहीं, वहां कहां होश है। आंख बंद करके देखो, कितने विकल्प आपके दिमाग में आ जाते हैं। भोजन करना है, यहां जाना है, वो करना है, ये जमीन लेना है, वो बेचना है, और ये होश नहीं है, ये बेहोशपना है। ठहराव के साथ अपने आप को जोड़ें। आपकी चेतना, आपकी अंतरंग की चेतना कितनी ठहराव से जुड़ी हुई है। ये जो मैं शब्द कह रहा हूं, इन शब्दों को बार बार अपने अंदर आपको गुंजायमान करना पड़ेगा, तब कभी जाकर के किसी जन्म में, किसी जिंदगी में ठहराव आएगा। अभी तो पुरानी स्मृतियां, पुरानी बातें, पुराने लोग सब दिमाग में घूम रहा है। ठहराव की ओर आए। जो व्यक्ति अपने आप को ठहराव से जोड़ता है, वो अपने आप को सफलता से जोड़ता है। आप लोग अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करें, ठहराव के साथ करें। छोटी उपलब्धियों में एकदम भूल नहीं जाए, और बड़ी उपलब्धि हो तो भगवान और गुरु को भूल नहीं जाए, क्योंकि जो भूल जाता है वो सफल नहीं हो पाता। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। शेष फिर आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की